हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो हाजिर हैं फ्रेंड हम उत्तराखंड की जो आने वाली है सबसे चर्चित भर्ती पुलिस कांस्टेबल और एसआई की। तो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी, उसमें क्या डिसाइड हुआ है और कब भर्ती होगी सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो हमारे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, अकॉर्डिंग टू डीजीपी सब उत्तराखंड मई में आने वाली थी भर्ती। पहले कांस्टेबल के आने थे, उसके अलावा कुछ पद जो 167 ऑलमोस्ट एसआई की पोस्ट थी, उनको लेकर कैबिनेट की नियमावली में कुछ सहमति नहीं बन पा रही थी। तो उसको लेकर कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है वो हम डिटेल में चर्चा करेंगे आपके साथ। तो फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर की पद की जो नियमावली थी उस पर जो है फैसला नहीं हो पा रहा है। यानी कि जो सबसे अड़ंगा, हमने पहले भी आपको वीडियोस में बताया था कि सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई की भर्ती को लेकर हो रहा है, उसकी नियमावली में काफ़ी चेंजेस करने हैं। तो वो जो है उसको लेकर अभी भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। वो क्योंकि आप देख सकते हैं कि कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर के पदों की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो पाया है अभी तक। यानी कि इस जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें जो है ये डिसाइड नहीं हो पाया है। तो यार, जब डिसाइड नहीं हो पाया है तो मई में कैसे आएंगे भर्तियां, उसके बारे में हम डिटेल में आपको अगले वीडियोस के अंत तक बताएंगे। तो स्किप मत करना आप। उसके अलावा कैबिनेट में इस पर जो है सहमति नहीं बन पाई है। अगली बैठक में नियम के संशोधनों पर जो है निर्णय लिया जाएगा। अगली बैठक कब होगी अभी इस बारे में कोई जो है डिसीजन नहीं लिया गया है। देखते हैं कब तक अगली बैठक होती है। तो वैसे भी कोविड का प्रसार डे बाय डे केंद्र से लेकर इन राज्य तक बढ़ता ही जा रहा है। तो सोमवार को जो बैठक हुई थी उसमें पुलिस इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर के पदों की नियमावली के संशोधन में प्रस्ताव में शामिल किया गया था। इस प्रस्ताव में कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर के पदों पर जो है अगर आपका होता है तो उसमें 3 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें से कुल पदों पर 1/3 पद जो नियमावली है उसके अनुसार जो आगे आपको दिया जाता है एग्रीमेंट, उसमें 1/3 पदों पर सीधी भर्ती होती है, 1/3 पदों पर आपको वो दी जाती है। उसके अलावा जो पद बचे जाते हैं उसमें रैंकर्स के हिसाब से, डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आपको आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि अभी रैंकर्स के एग्जाम हो रहे थे, जिसकी वजह से पद जो है कांस्टेबल वगैरह के खाली होने वाले थे, कांस्टेबल और एसआई के। तो इसी तरह से पूर्व में 50% पर रैंकर्स और 50% पर सीधी भर्ती के जरिए भरी जाती है। पहली इस तरह की व्यवस्था थी। सूत्रों की माने तो बैठक में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल के बीच जो है इसको लेकर सहमति नहीं बन पाई है कि जो पदों की जो भर्ती होगी नियमावली में रैंकर्स के थ्रू होगी, 50-50 जो है मतलब पोस्ट की तरह से होगी और कि इस तरह से होगी। इस तरह से अभी तक जो है पूर्ण डिसीजन नहीं हो पाया था। याद होगा आपको, हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी ये आपको बताया था कि डीजीपी सर ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की जो पदों हैं उस पर नियमावली में संशोधन होना, कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उसमें से फाइनली डिसाइड हो जाए। क्योंकि इसमें आपको पता है काफ़ी कांस्टेबल जो है हेड कांस्टेबल बनने में या फिर एसआई तक आने में उनकी उम्र भी ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, जिसकी वजह से इस बात पर यह चर्चा हुई थी कि उत्तराखंड की जो पुलिस भर्ती नियमावली है उसमें चेंज करने दिए जाए। इस बात के आधार पर बनते हुए 1/3 पद सीधी भर्ती के थ्रू, उसके अलावा 1/3 पद रैंकर्स के थ्रू और उसके अलावा उसके थ्रू नेक्स्ट एग्रीमेंट के थ्रू बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। तो अभी भी फिलहाल जो है यहाँ पर नियमावली में जो चेंज होना था कैबिनेट की मीटिंग में, उसको लेकर अभी तक जो है कोई डिसाइड नहीं हो पाया है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो आगे हम अब चर्चा करते हैं कि किस तरह से ये भर्तियां मई में आएंगी या नहीं आएंगी। उससे पहले आप जो है हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा एक इंटरेस्टिंग चैनल है जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसको भी यार सब्सक्राइब कर लेना। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार चैनल पे विजिट करके देखना, बाकी सब्सक्राइब ना करना या करना आपकी इच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि मई में ये भर्ती आ सकती है कि नहीं आ सकती। तो एज एक्सपेक्टेड मैं कहूँ यार, फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कि ये भर्ती मई में आ पाएगी, क्योंकि कांस्टेबल की भर्ती, जैसे कि आपको पता है डीजीपी सर ने भी कहा था कि कांस्टेबल की भर्ती मई में आसपास आ सकती है। तो होपफुली अभी तक कांस्टेबल के, जैसा कि यहाँ पर यह बताया जा रहा
रहा है, ये नियमावली का जो पेंच फंस रहा है। लगभग पूरी नियमावली है, लेकिन इसमें जो मेन जो पॉइंट उठ रहा है वो उठ रहा है कि कांस्टेबल को एसआई तक पहुंचने में क्या किन की नियमावली में चेंज हो, क्योंकि एक बार भर्ती नियमावली बन गई तो फिर वो पूरी भर्ती तक जब तक वो नहीं हो जाती तब तक लागू होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा पीआरटी की भर्ती को लेकर यहाँ पर बीएड डीएलएड एनआईएस को लेकर फंसा हुआ है पेज, जहाँ पर बाद में बीच में एनआईएस डीएलएड वालों को भी शामिल कर लिया गया था। तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं यही अभी चाहता हूँ भले भर्ती 1 महीना लेट हो जाए लेकिन नियमावली बन जाए। पता चला कि वैकेंसी आ गई फिर कोर्ट में लटकती रह जाएगी, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ना मैं ये चाहता हूँ ना ये आप चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और उम्मीद करता हूं कि कांस्टेबल की भर्ती तो एटलीस्ट मई में आ जाए और जून के आसपास एसआई की भी आ जानी चाहिए। अगर अगली बैठक में अब वही है ना, इसमें कोविड ने ऐसा जाल बिछा के रखा है कि कई चीज़ों पर और सरकार को एक बहाना भी मिल गया है कि भर्तियां रोकने का। तो मुझे एक्सपेक्टेड पता नहीं यार, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मई भी ऐसे ही जाने वाला है। लेट्स सी क्या अपडेट मिलता है, कुछ अपडेट और मिलेगा तो हाजिर होगा बंदा आपके सामने। तब तक फॉलो कर लेना इंस्टा पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। नॉट बट लीस्ट, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।